गुड इवनिंग सभी स्टूडेंट्स। कल हमने मल्टीप्लाई पढ़ा था दो डिजिट का, दो दो डिजिट का, यानी हम 11 से कल मल्टीप्लाई कर रहे थे। लेकिन आज हम कोई भी संख्या दे दें दो डिजिट का, आज हम मल्टीप्लाई करेंगे ट्रिक से, ठीक है। इसलिए हमको पिछली क्लास भी याद रखना है कि कैसे किए थे, और आज का जो पढ़ाया जाएगा ये भी याद रखना है ध्यान में देते हुए, ठीक है। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है भाई, नंबर्स में यानी नेचुरल नंबर सिस्टम, ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। स्क्वायर निकालना सीख चुके हैं, स्क्वायर रूट सीख सीख चुके हैं, क्यूब सीख चुके हैं, क्यूब रूट सीख चुके हैं। मल्टीप्लाई की बारी है, मल्टीप्लाई सीख रहे हैं। मल्टीप्लाई की क्लास आज दूसरी होगी, ठीक है। ट्रिक से मल्टीप्लाई ट्रिक, मल्टीप्लाई यूजिंग द मेथड। जैसे हमको कोई संख्या दे दी गई, छोटे से हम ले रहे हैं। पहली संख्या हमको दे दी गई 6 × 9 बराबर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। अब मान लो हमको टेबल नहीं आती भैया, 6 × 9 करेंगे तो कितना होगा, ये चीज हमको अभी पता नहीं ना। तो इधर देखो भाई, हमको इसमें आपको एक चीज मान के चलना होगा। एक चीज ये मानना होगा कि ये 6 और 9 ये किसके करीब है, 10 के करीब है, 20 के करीब है, कि 30 के करीब है, 40 के करीब है। ये किसके करीब है, 10, यानी हम बेस मान लेंगे 10 को। 10 को हम क्या मानेंगे, बेस मान लेंगे। हमने मान लिया, मानू बेस 10 माना, बेस 10, ठीक। हमने मान लिया कि भैया बेस 10, ठीक। अब इसमें इनको ले आओ भैया, 6 × 9। एक सवाल में भाई समझ में नहीं आएगा, दो तीन सवाल करेंगे तो समझ में आ जाएगा ट्रिक क्या है, कैसे करनी है, ठीक है। इसलिए ध्यान देना यहाँ पे। अब ये बताओ, ये 6 है तो 10 से कितना कम है, 10 से कितना कम है, यानी 4 कम है, तो -4 कम है ना भाई, तो -4 कम है ये। 10 से कितना कम है, -4 कम है। अगर प्लस होता, मान लो यहाँ पे 14 होता तो प्लस हो जाता ना भाई, 10 से 4 ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर कम है तो 4 माइनस है। अब ये 9 है यहाँ पे, 10 से कितना कम है, यानी 1 कम है, ठीक। कितना आया आप लोगों को समझ में। अब इनका क्रॉस प्लस होगा, क्रॉस प्लस कर दो इनका, चाहे इनका इधर से कर दो चाहे इनका इधर से कर दो, बात वही रहेगी, ठीक। चाहे इनको इधर से प्लस कर दोगे, लेकिन प्लस होगा इन दोनों के बीच, ना कि मल्टीप्लाई, ठीक। प्लस होगा इन दोनों के बीच, ना कि मल्टीप्लाई, यानी ऐड हो जाएगा। अब 6 और 9, 6 और 9, भाई 9 जो है हमारा ये प्लस में है, लेकिन इधर 4 जो है ये माइनस में है, 4 जो है माइनस में है, यानी 9 से 4 घटाएंगे कितना बचेगा, 5 बचेगा। इस चीज ध्यान देना, लेकिन प्लस का 5 बचेगा क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की बड़ी है ना, प्लस वाली संख्या बड़ी है, 9 है, 9 से 4 माइनस होगा 5 बचेगा, ये चीज ध्यान देना। मान लो 5 बचा। अब इधर से भी देखो भाई, 6 प्लस में है, -1 है, करेंगे तो 5 बचेगा। यानी दोनों तरफ से हमको बराबर संख्याएं मिलेंगी, दोनों तरफ से हमको बराबर बराबर संख्या मिलेंगी, तो हमको एक एक संख्या को लिखना है। चाहे आप इधर से कर दो चाहे आप इधर से कर दो, तो हमको एक ही संख्या को लिखना है, दोनों को नहीं लिखना। अब उसके बाद हमको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाना है, जानते ना आप लोग। अब उसके बाद ये बताओ, अभी हमने क्या माना था, माना बेस 10 था ना, हमने कितना माना था, बेस 10 माना था, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, 10 से इनको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दिया। अब इधर आओ, अब ये जो 4 आया था, -4 आया था, -1 आया था, प्यारे बच्चों ध्यान देना, -4 आया था, -1 आया था। अब इनको हमको मल्टीप्लाई कर देना है, इन दोनों को हमको मल्टीप्लाई कर देना है, यानी गुणा कर देना है। क्या करना है, गुणा कर देना। तो भाई अगर देखो, -4 गुणे -1, ठीक। ये बात आप लोग छोटी क्लासों से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि अगर हमारी दोनों संख्या माइनस में है, अगर हम गुणा कर रहे हैं तो
तो प्लस हो जाएंगी, अगर हम गुणा कर रहे हैं तो प्लस हो जाएंगी भाई। माइनस माइनस प्लस, यानी 4 × 4 प्लस का 4 आ जाएगा। अगर यहीं पर अगर हम मान लो यहाँ पर अगर 4 बड़ा होता और ये संख्या छोटी होती, ये मान लो यहाँ पर माइनस का 4 होता, यहाँ पर प्लस का 1 होता, प्लस का 1 होता, तो यहाँ पर क्या होता, फिर माइनस का 3 आ जाता भाई, फिर क्या आता, फिर माइनस का 3 आ जाता। ठीक, लेकिन मल्टीप्लाई में हमको अगर दोनों संख्या माइनस में है, मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो प्लस हो जाएंगे। तो -4 गुणे -1 यानी प्लस का 4। ठीक, अब प्लस का 4 आ गया भाई। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे +4। क्या लिखेंगे, +4। अब 5 × 10 = 50 + 4 यानी 54। 54 राइट आंसर, ऐसे करना है। ठीक, अब अगला सवाल देखो, मान लो दूसरा कोई सवाल दे दिया गया, एक बार अच्छा फिर समझो ये वाला सवाल। माना हमने बेस 10 था, जो संख्या जिसके करीब रहे, अगर 10 के करीब है तो 10 मानेंगे, अगर मान लो यहाँ पर 19 होता तो भाई वो 20 के करीब थी ना, तो हम बेस 20 मान लेते। बस ऐसे ही करना है हमको, और मेथड वही रहेगा पूरी जगह। मान लो दूसरा सवाल हमने दे दिया, 16 × 21, ठीक, बराबर क्वेश्चन मार्क। 16 × 21 बराबर क्वेश्चन मार्क, ये वाला आप लोग करके बताओ पहले, फिर हम बता रहे हैं। 16 × 21, इधर देखो, अब इसमें हमको ये नहीं लिखना कि माना बेस 10। अब भाई ये देखो किसके करीब है, भाई 16 और 21, यानी अब हमको यहाँ पर बेस 20 मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, बेस 20 मानना पड़ेगा। बेस हमको 20 मानना पड़ेगा। 10 भी मानेंगे तो हमारा हो जाएगा, लेकिन भाई 20 के करीब है, कि हम सरल बना लेना भाई, आसान बना ले, आसान भाषा में, तो हमको यहाँ पर बेस 20 मानेंगे। अब ये हमको नहीं लिखना कि माना बेस 10, हम ये तो मान लो समझने के लिए लिख दिए थे पहले। ठीक, अब हम अपने दिमाग में रखें, नहीं तो बगल में लिख लेते हैं कि माना बेस 20। चलो अच्छा, बेस 20 लिख लो भाई। ठीक, कितना आप लोगों ने लिखा, ले आओ भाई। 16 × 21, 16 × 21। अब इसमें देखना है, 16 जो है 20 से बड़ा है, छोटा है, छोटा है ना, तो 20 से 16 हटाएंगे, कितना बचेगा, यानी -4। -4 आ गया। अब ये बताओ 21 जो है 20 से बड़ा है ना, 20 से बड़ा है। 16 तो भाई 20 से हमारा छोटा था, बेस जो हमने माना था उससे हमारा ये छोटा था 16, लेकिन 20 जो है, सॉरी 21 जो है ये हमारा बेस 20 से बड़ा है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा, +1 आ जाएगा। ठीक, अब हमने अभी क्या पढ़ा था, अब इनका प्लस करना है। अब चाहे इनका इनका प्लस कर दो, चाहे इनका कर दो भाई। अगर इनका इनका करोगे प्लस, कितना आ जाएगा, 17, बोला 17 आ जाएगा, इधर से भी। ठीक, अगर इनका कर रहे हो तभी पर भी भाई 21 का प्लस है, प्लस में 21 है, माइनस का 4 है। अगर बड़ी वाली संख्या प्लस में है, उससे अगर हम माइनस घटा रहे हैं तो 17 आ जाएगा। ठीक, प्लस का 17 आएगा तभी पर भी। अगर माइनस वाली संख्या अगर बड़ी है, प्लस वाली छोटी है, तो हमारा माइनस का चिन्ह आएगा फिर। ठीक, जो संख्या बड़ी रहेगी जैसा चिन्ह रहेगा उसी हिसाब से आएगा। ठीक, अगर माइनस का बड़ी संख्या है तो माइनस की चिन्ह आएगा, अगर प्लस की बड़ी संख्या है तो प्लस का चिन्ह आएगा। ठीक, ध्यान देना। तो यहाँ पर भी 17 आ रहा है, इनको भी जोड़ने पर 17 आ रहा है, तो एक ही संख्या लिखी जाएगी। क्या करना है, एक ही संख्या से लिखी जाएगी। गुणे, फिर हम बेस कितना माने थे, 20 माने थे ना, तो 20 को यहाँ लिख दो भाई, 20 लिख दिया ना। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 1 का। अब 4 जो है माइनस में है, 1 जो है प्लस में है। अब यहाँ पर देखो भाई, -4 × +1 है ना, तो अब यहाँ पर ये देखा जाएगा कि प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो यहाँ पर -4 आ जाएगा। ठीक, -4 आ जाएगा।
अगर यहाँ पर भी माइनस होता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, ठीक, कि प्लस का 4 हो जाता, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, -4। अब 17 × 20, जीरो लिखो, 17 दूनी 34, -4, 340 से -4 करो, 336, 336 राइट आंसर। हम्म। अब अगला सवाल देखो, मान लो हमने ले लिया 12 × 13, लिख दिया बराबर भाई क्वेश्चन मार्क, हमको नहीं पता क्या होगा, ठीक है। अब उसी तरह करना है। अब 12 और 13, अब इसमें हम ये देखेंगे कि ये 10 के ज्यादा करीब है या 20 के करीब है, ठीक। कि अगर मान लो 10 20 से तो हो जाएगा, लेकिन हमको जहाँ पे सरल लगेगा आसान भाषा में, तो वही हम मान लेंगे बेस, ठीक। बेस हमको ये मानना है कि अगर संख्या 10 के करीब है तो 10 मानेंगे, अगर 20 के करीब है तो 20 मानेंगे, अगर 40 के करीब है तो 40 मान लेंगे। ये ध्यान देना है आप लोगों को। तो बेस चाहे लिखो चाहे ना लिखो, बेस 10, चलो अच्छा लिख लो भाई ना, बेस माना है हमने 10, ठीक, 12 × 13, ठीक है। अब ये बताओ 12 जो है हमने जो बेस माना है 10, 10 से 2 अंक ज्यादा है ना, यानी +2 बड़ा है, यहाँ पर +2 लिख दो भाई, चिन्ह लगा लो, दिमाग में रखना है ना, हमारे हिसाब से तो लगा लो। अब यहाँ पर 13 है, ये भी भाई +3 हो जाएगा, 10 से ज्यादा है, ठीक। अब इनका इनका प्लस कर दो, इनका इनका, यानी 12 3 15 हो जाएगा, इनका भी 12 3 15 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम एक ही संख्या लिखेंगे, ठीक। जब दोनों का सेम आएगा, सेम हर जगह आएगा, आपको हर जगह सेम ही मिलेगा, ठीक। तो 15, अब बेस हम कितना माने थे, उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 10 माने थे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इनका इनका मल्टीप्लाई कर दो भाई, 2 और 3 का, यानी दो, तो की टेबल 3 बार पढ़ो, दो ते ही 6, तो +6 आ जाएगा भाई, यहाँ पर प्लस ही है तो +6 आ जाएगा, ठीक, +6 हो जाएगा। अब 15 × 10 यानी 150 भाई, 15 × 1 = 15, 150 +6, 150 +6 यानी 156, ठीक। तो अब आराम आराम हम लोग समझ रहे हैं, सवाल आएगा तो आप लोग जल्दी करना, 5 सेकंड से ज्यादा आप लोगों को करने में नहीं लगेगा, मेरा मानना है। नबी हम का एक सवाल अभी करके दिखाएंगे भी, 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा, बेस वो सब दिमाग में नोट करो सीधा ना, ठीक। ये इतना आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया ना, ट्रिक एकदम आसान है, ट्रिक एकदम आसान है भाई। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, नोट डाउन। किसी को अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बता देगा भाई, ठीक है, कमेंट कर सकता है। अब हमारा चौथा सवाल देखिए, मान लो यहाँ पर 28 दे दिया गया, 28 गिरे 32 कर दिया गया, तो क्या करो, 28 × 32 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब इसको आप लोगों को बताना कैसे हल होगा, चलो इधर देखो, एक बार आप लोग प्रयास करो। आया भाई किसी का आंसर, चलो अब आगे देखो। अब इसमें पहले हम ये देखेंगे, पहले हमको इसमें बेस बनाना पड़ेगा, कि बेस हमारा 20 के पास है, 30 के पास है, 40 के पास है, ठीक। तो हमको तो भाई यहाँ पर 28 है, यहाँ पर 32 है, 28 में +2 करेंगे तो 30 हो जाएगा, और 30 में 2 प्लस है यानी 32 हो जाएगा, यानी ये हमारा बेस हम यहाँ पर कितना मानेंगे, 30 मानेंगे, कितना मानेंगे बेस, बेस हम 30 मानेंगे भाई, क्योंकि
30 के पास है तो बेस हम 30 मांगेंगे, ठीक है। अब 28 गुणे 32। अब ये बताओ, 30 से अगर 28 माइनस करेंगे कितना बचेगा? -2 बचेगा ना। यहाँ पर भाई -2 कर दो। अब 32 है यहाँ पर, बेस हमारा कितना 30 है, यानी 30 से हमारा कितना जाता है? 32, यानी +2 जाता है, यहाँ पर +2 कर दो। अब इनका इनका प्लस कर दो, इनका इनका प्लस कर दो। चलो इनका इनका प्लस करो, 28 दो 30 हो जाएगा। ये भी अगर प्लस करेंगे तो 30 आ जाएगा, फिर पूरे बेस कितना माने थे? 30 माने थे, 30 लिख लो। अब इनका इनका मल्टीप्लाई कर दो भाई, इनका इनका मल्टीप्लाई करो, यानी 2 दूनी 4, लेकिन माइनस का 4 आएगा। प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, ठीक। 2 दूनी 4, लेकिन माइनस का 4। इतना आया समझ में भाई? भाई -2 गुणे -2 बराबर -2 गुणे +2 बराबर -4। इतना आया ना समझ में? बस 3 त्रिका 9, डबल जीरो लगा दो, यानी 900 सीधा भाई। अरे डबल जीरो है, डबल 3 त्रिका 9 -4, 896 आंसर। किसी को कहीं पूछना भाई, कुछ पूछ सकता है, कोई दिक्कत तकलीफ? हम्म। अगला सवाल दो। 42 गुणे 45, 42 गुणे 45। अब इसको हम देखेंगे कि हमारा ये बेस यहाँ पर क्या माने, किसके करीब है? 40 के करीब, 50 के करीब, या 30 के करीब? भाई ये हमें तो 40 के करीब लग रहा है। किसके? 40 के करीब है, तो हम बेस यहाँ पर क्या मानेंगे? 40 मान लेंगे। क्या मानेंगे? बेस यहाँ पर हम कितना मानेंगे? 40। 40 यानी 40। हिंदी वाले भी ध्यान देना भैया। बेस यानी 40। 42 गुणे 45। अब यहाँ पर हम देखेंगे, बेस हमने 40 माना था, 40 से कितना ज्यादा है, यानी +2 ज्यादा है ना, तो यहाँ पर +2 लिखो। ये कितना ज्यादा है? +3 ज्यादा है, तो +3, ठीक। अब इनका हम क्या करेंगे? प्लस कर देंगे, यानी 42 में 3 ऐड करेंगे 45। भाई इनका इनका प्लस होता है ना, तो इनका इनका प्लस कर दो, इनका इनका प्लस करेंगे तो यानी 45 आएगा, लेकिन दोनों में 45 आएगा तो एक ही संख्या लिखी जाएगी, ठीक है। फिर गुणा करेंगे, बेस कितना माना था हमने? 40 माना था, ठीक। अब यहाँ पर इनका मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6, यानी +6। जीरो लिखो, 45 दूना 90, 45 चौके 180, 45 चौके 180 +6, 1806। प्लस कर दो, 1806। अगर प्लस नहीं कर पा रहे हो तो भैया इधर देख लो ना, 1800, ये 6, इधर 00 लिख लियो, 6081, ठीक। प्लस किए हैं ना कि माइनस भाई, ठीक। ये होगा आंसर, ठीक। अगला सवाल देखो प्यारे बच्चों। मान लो अगला सवाल हमारा दे दिया जाए, 53/55 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब ये वाला क्या करोगे? ये तो भाई 50 के करीब है ना, ये किसके करीब है? 50 के करीब, ना कि 60 के करीब है, ना 40 के करीब, ये 50 के जस्ट करीब। तो यहाँ पर हम बेस कितना मानेंगे? बेस कितना मानेंगे? 50 मानेंगे। बेस 50 मान लेंगे, ठीक। अब मानो चाहे न मानो, अगर मानोगे तो अपने दिमाग में नोट कर लेना भाई, ठीक। लिखना कोई जरूरी काम नहीं, वो तो हम लिखे दे रहे। मानो, दिमाग में नोट रखो कि हमने बेस 50 माना है सॉल्व करते।
क्योंकि एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं रहेगा। ठीक, 53 गुणे 55। अब ये बताओ, बेस जो हमने 50 माना है, 53 यहाँ पर तो कितना ज्यादा है, +3 ज्यादा है तो +3 लिखो। यहाँ पर 55 है तो कितना ज्यादा है, +5 ज्यादा है ना, +5 भी। ठीक, अब इनको इनको प्लस करो, इनको इनको प्लस करो, करो जल्दी। 53 में 5 ऐड करो, 58 हो जाएगा। ठीक, गुड़े कितना माने थे बेस, भाई इनको इनको ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 58, इनको भी ऐड करोगे तो 58 हो जाएगा, होगा ना, तो एक ही संख्या लिखी जाएगी। बेस कितना माना हमने, 50 माना। ठीक, मानते ही 15। आया समझ में। अब देखो, यहाँ पर जीरो लगाओ, 58 की टेबल पर हो, 5 बार 58, 5 यानी 290, 290 भाई, 5 8 जा 40, जीरो कैरी 4, 5 5 25, 25 में 4 ऐड करेंगे यानी 29। देखा 290 ना। ठीक, +15 कर दो, +15 कर दो, अगर प्लस नहीं करना आ रहा है, 29 15, ऐसे देखो, इधर से संख्या लिखो, +5 192। ठीक, प्लस किए मुझे आंसर, इतना आया समझ में। नोट करो जल्दी। अब आगे देखो, 89 गुणे 92 बराबर क्वेश्चन मार्क। 89 गुणे 92 बराबर क्वेश्चन मार्क, इसको हमको हल करना है, कैसे होगा। देखो इधर, अब यहाँ पर पहले हम बेस क्या मानेंगे, भाई ये 90 80 और 100 के पास में है। ठीक, लेकिन ज्यादा पास किसके है, नियर ज्यादा किसके नजदीक, यानी नियर सबसे किसके, 90 के है। यहाँ पर हम बेस कितना मानेंगे, 90 मान लेंगे। आप 100 भी मान सकते हैं, 80 भी मान सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। लेकिन सवाल को अगर सरल बनाना है तो जिसके पास रहे जितना, यानी कहने की मतलब ये है कि बेस वही मानो जो ज्यादा आसान हो, यानी ज्यादा सरल पड़ जाए, कि ज्यादा दिक्कत मल्टीप्लाई करने में ना हो। तो 90 माना हमने, 89 92। ठीक, अब ये बताओ, हमने बेस 90 माना है, 90 से 89 माइनस करेंगे कितना बचेगा, -1, -1। अब यहाँ पर 90 है, यहाँ पर 92 है, तो 90 से ये ज्यादा है, 92 तो कितना ज्यादा है, +2 ज्यादा है, तो +2 लिखो। ठीक, अब देखो यहाँ पे, अब इनको प्लस कर लो, इनको प्लस कर लो। ठीक, अब 92 में -1 करेंगे तो 91 बचेगा। ठीक, इनका प्लस हो गया, इनका प्लस करोगे ना, 89 में +2 करोगे तो 91। गुड़े बेस कितना माना था, 90 माना था। ठीक, अब इनका मल्टीप्लाई कर दोगे, अब इनका -1 गुड़े +2 करोगे तो -2 आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस भी माइनस होता है, ये चीज आप लोगों को दिमाग में नोट करनी है। -2 आ जाएगा।
जीरो लगाओ, 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, -2। अब इनको -2 माइनस करो भाई। 8190 से -2 करो। यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 से 2 गया 8, यहाँ पर 8 बचेगा, 18188 आंसर। ठीक। अब अगला सवाल है। अब हमारा अगला सवाल है 71 गुणे 69, 71 गुणे 69, इसको हम कैसे हल करेंगे। अब ये किसके ज्यादा पास है भाई। बेस माना कितना। भाई ये 70 के पास है तो बेस 70 मानो। 71 गुणे 69। ठीक। 71 गुणे 69। अब यहाँ पर देखो, ये 29 कितना ज्यादा है, +1। ये कितना कम है, -1। ठीक। अब इनको प्लस कर लो, यानी 70 हो जाएगा। इनको माइनस करो, 70 आ जाएगा, गुणे 70 मल्टीप्लाई कर दोगे, -1 आ जाएगा। भाई 7 7 49। ठीक, डबल जीरो लगा दो, -1 कर दो। 10 से 1 गया, 9984 आंसर। आई बात समझ में आप लोगों को। बस अब आज की क्लास यहीं तक। अगली क्लास हम 100 से पढ़ेंगे कि 100 द्वारा मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं। होगा इसी मेथड पर। ठीक है, होगा यही मेथड से। ठीक। अगली क्लास हम कल पढ़ेंगे। अब आप लोगों को जो आज ना समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट कर सकते हैं। नोट कर लें आप लोग। ये बेस्ट ट्रिक थी भाई, ये बेस्ट ट्रिक थी अभी तक की। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना भाई ना भूलें। अगर आप लोग शेयर नहीं करेंगे तो हम उदास हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें चैनल को, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है। जय हिंद दोस्तों। जय जय हिंद। ठीक। मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में।